सो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग आज पढ़ना था मिरर फॉर्मूला। देखो, मिरर फॉर्मूला पढ़ने से पहले हमें ध्यान देना चाहिए साइन कन्वेंशन पर। हमारे रे ऑप्टिक्स में एक पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन हम लोग फॉलो करते हैं, उसी के हिसाब से फॉर्मूला बनाया गया है, इसलिए साइन कन्वेंशन याद रखने में फायदा होगा। साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन में दो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात कि ऑल डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। अगर आप मिरर के सामने रखे ऑब्जेक्ट या इमेज की डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो तो कहां से मेजर करोगे? पोल से मेजर करोगे। दूसरा, डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड along प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब क्या, थोड़ी देर में देखेंगे। तीसरा कि डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ incident rays is positive and opposite to incident rays is negative। और चौथा पॉइंट, वाला थोड़ा समझा दीजिए ना सर। यहाँ मैं एक बार लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा, ठीक है। फॉर मेजरमेंट ऑफ हाइट द डिस्टेंस above principal axis is positive and below principal axis is negative। ये पॉइंट्स इनको फटाफट कॉपी कर लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। सर थर्ड पॉइंट क्या है सर? पॉजिटिव एंड अपोजिट टू इंसिडेंट रेज इज नेगेटिव। ठीक है, देखो हो गया। लास्ट वाला का पॉइंट कह रहा, फॉर मेजरमेंट ऑफ हाइट द डिस्टेंस अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। यस सर, हो गया। कॉपी नहीं हुआ है तो बता दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं 5 सेकंड में। यस सर, हो गया। ओके, देखो क्या कहना चाह रहा है साइन कन्वेंशन, समझो। इसके अकॉर्डिंग देखिए होता क्या है, हमारे पास लेट से ये मिरर है, मैंने एग्जांपल में कनकेव मिरर बना लिया, कन्वेक्स भी बना सकता था पर मैंने कनकेव बना लिया। लेट से ये हमारे पास मिरर है, ये इसका पोल है P, यहां पर इसका फोकस है F, यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है C। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या प्रिंसिपल एक्सिस पे? और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट एज सच नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब क्या है, लेट से ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है और इसकी इमेज यहां बनती है। ठीक है, तो हम मिरर फॉर्मूला में पढ़ने क्या वाले हैं? मिरर फॉर्मूला में
वी आर गोइंग टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है और फोकस कहाँ है, इन तीनों के बीच की रिलेशन पढ़ने वाले हैं। मतलब ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता हो तो इमेज की लोकेशन निकाल पाए, इमेज की लोकेशन पता हो तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता हो, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे देखिए, हम क्या करते हैं, मिरर फॉर्मूला हमारे अपने पास है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, v आपका है, इसको लिखा जाता है इमेज डिस्टेंस, u को लिखा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f को कहा जाता है फोकल लेंथ। ठीक है, ये अपना मिरर फॉर्मूला है। लेकिन ये u, v और f जो है ना, ये हमेशा पॉजिटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है, कभी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कभी निगेटिव भी हो सकते हैं, तीनों क्वांटिटीज। ठीक है, तो उसी के लिए आपके पास कन्वेंशन है कि कब कौन सा डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, कब कौन सा डिस्टेंस नेगेटिव होगा। तो मैंने बोला सबसे पहला पॉइंट जो हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि ऑल डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारी डिस्टेंसेस को हमें पोल से मेजर करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, मैंने बोला ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को भी पोल से मेजर करेंगे, तो लेट्स से कि ये डिस्टेंस आ गया x। ठीक है, इमेज की डिस्टेंस को भी पोल से मेजर करेंगे, ये लेट्स से ये डिस्टेंस आ गया y। सेकंड पॉइंट कहता है कि डिस्टेंसेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग मेजर करनी है। कहने का मतलब अगर ऑब्जेक्ट लेट्स से पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो आपको ये टेढ़ी डिस्टेंस मेजर नहीं करनी, सिर्फ ये वाली डिस्टेंस मेजर करनी। समझ में आई बात? सर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मतलब? अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब ये समझ लो कि देखिए, वापस बनाता हूं अलग से, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लेट से यहां पे पोल है और ऑब्जेक्ट लेट से यहां पर है, तो आपको ये टेढ़ी डिस्टेंस मेजर नहीं करनी है, आपको ऑब्जेक्ट से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और आपको ये वाली डिस्टेंस मेजर करनी है। समझ में आई बात? हाँ सर। ओके तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से x आ गया, इमेज का डिस्टेंस पोल से y आ गया, और फोकस भी इंपॉर्टेंट है ना, तो फोकस का डिस्टेंस लेट से पोल से आ गया ये z। ठीक है, ओके भाई। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो हमने कवर कर लिया। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव एंड अपोजिट टू इंसिडेंट रे इज नेगेटिव। ध्यान दीजिए, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट है तो इस मिरर पर इंसिडेंट रे कैसे आएगी? क्या मैं कह सकता हूं इंसिडेंट रे इस तरफ आएगी, इधर आएगी, है ना? हाँ या ना? सर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर होता तो इंसिडेंट रे किधर आती? सर नहीं आता सर। नहीं आती। देखो ध्यान दो, अगर यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट होता तब तो नहीं आती, लेकिन अगर यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता तो इंसिडेंट रे इधर से ही आती ना, हाँ या ना? हाँ सर तब होता। ठीक है, खैर ये वाला पॉइंट अगर जो मैंने लास्ट में बोला नहीं समझ में आया तो चिंता मत करो, क्योंकि ये आपके सिलेबस का नहीं है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपके सिलेबस का नहीं है। बट कहने का मतलब ये है, इंसिडेंट रे क्योंकि मेरे पास मिरर है, कनकेव मिरर है, इंसिडेंट रे जब भी आएगी इधर से ही आएगी, इधर से तो इंसिडेंट रे आ ही नहीं सकती ना। यस सर है ना? ओके, तो बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। मतलब क्या है इसका? कई लोग बोलते हैं सर इंसिडेंट रे लेफ्ट से आ रही है इसलिए लेफ्ट में पॉजिटिव। नहीं, किधर से आ रही नहीं है, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। लाइट किधर जा रही है? राइट में जा रही है, इसलिए राइट साइड में पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस डायग्राम में अगर मैं u बताना चाहूं तो u क्या है? इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से कितना है? x है, पर नेगेटिव डायरेक्शन में ना, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। तो u हो जाएगा -x। सिमिलरली v कितना हो जाएगा? पोल से डिस्टेंस y है लेकिन नेगेटिव साइड में जा रहा है इसलिए -y, और फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? -z। ये समझ में आया? सर मतलब सर इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन पॉजिटिव ही होगा? हाँ अच्छा सर, ठीक है सर। ठीक है,
तो u इसका नेगेटिव हो गया, v नेगेटिव हो गया, f भी नेगेटिव हो गया इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में तीनों चीजें नेगेटिव हो गई। ठीक है, आपको ये साइन कन्वेंशन यूज करते हुए ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा, बता रहा हूं गारंटी के साथ। ठीक सर है, डायरेक्शन तो लेफ्ट टू राइट है, तो सर यू का वैल्यू माइनस कैसे हुआ? क्या सर डायरेक्शन तो लेफ्ट टू राइट है ना ऑब्जेक्ट का। बेटा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से किधर है? पोल के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट इधर पड़ा हुआ है ना, हाँ सर, यस सर, यस सर। पोल से मेजर करना है, पोल की मेजर नहीं करनी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस। समझ में आई बात? ठीक है सर, यस हम्म, सर, यस सर, पोल ठीक है। से फोकस, पोल से ऑब्जेक्ट, पोल से इमेज। समझ में आई बात? हाँ सर। ओके, सो ये तीनों चीजें क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। और इसीलिए वैसे लिखते तो इसको इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ ही है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई बोलता है डिस्टेंस नेगेटिव है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं सर। लेंथ कभी नेगेटिव होती है क्या? नहीं होती ना। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसको बोलता हूं v का मतलब इमेज डिस्टेंस नहीं है, v का मतलब है पोजीशन ऑफ इमेज। u का मतलब क्या हो गया? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और f का मतलब क्या हो गया? पोजीशन ऑफ फोकस। समझ में आई बात? हाँ सर। ओके, ये तो हो गई अपना एक कहानी। अभी और चीज बाकी है। ये हाइट हमने मेजर किया, h1 आया, ये हाइट हमने मेजर किया, h2 आया। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा बेटा? प्लस h1, और हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? माइनस h2। क्यों? क्योंकि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है। समझ में आई बात? यस सर। ओके, एक चीज और देखो, मतलब क्या हुआ? इधर पॉजिटिव, इधर अच्छा नए कलर से बना देता हूं, यहां बना देता हूं अलग से। ये लेट से अपना पोल है, क्या हुआ? इधर पॉजिटिव आया, इधर नेगेटिव आया, इधर पॉजिटिव आया, इधर नेगेटिव आया। दैट्स लाइक इधर एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है। बिल्कुल उसी के साथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा साइन कन्वेंशन? हाँ या ना? हाँ हाइट के सर। लिए वाई निकालना है, पोजीशन के लिए एक्स निकालना है। बट ये क्या है, इजियर क्वेश्चंस में काम करता है। जब क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आने लग जाते हैं ना, तो कुछ केसेस में ये सही है, गलत नहीं है इसमें कुछ भी, इससे भी आंसर आ जाता है, बट कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करता है डिफिकल्ट क्वेश्चन में ये वाला कन्वेंशन देन जो मैंने पहले कन्वेंशन बताया हुआ है। ठीक है, ओके बेटा? यस सर। ओके, सर एक डाउट है सर, हाँ, कन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर दोनों में ही ये साइन कन्वेंशन काम करेगा? साइन कन्वेंशन सबके लिए, दोनों मिरर के लिए तो छोड़ो, लेंस के लिए भी सेम है। ओ ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। ओके, कॉपी हो गया? हाँ सर, हो गया। आगे बढ़ रहा हूं। अगर मेरे पास कन्वेक्स मिरर है, ये अपना पोल है, ये अपना फोकस है, ये अपना सेंटर है, और लेट से यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अच्छा, ये तो गलत बना दिया ना, इधर थोड़ा ना पोलर फोकस होगा, होगा क्या? सर कनकेव मिरर है ना सर? इधर फोकस है और इधर सेंटर, ये कन्वेक्स मिरर है ना? ठीक है, ये कन्वेक्स। अपना ऑब्जेक्ट है। इमेज कहां बनेगी? यहां बनेगी, है ना? नाउ दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज y, एंड दिस डिस्टेंस इज लेट्स से z। सो ऐसे में u कितना हो जाएगा बताइए तो जरा? सर नहीं, माइनस एक्स। माइनस एक्स। v कितना हो जाएगा? कोई और बोलो, प्लस वाई। बोला ना, कोई और बोलो। प्लस y। जेड। f कितना हो जाएगा? जेड प्लस जेड। प्लस z। प्लस क्यों? जेड। क्योंकि हाँ इंसिडेंट सर। रे तो ऐसे आ रही ना भाई, इसलिए इधर की तरफ प्लस और इधर की तरफ माइनस, तो ये x नेगेटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव। समझ में आई बात? हाँ सर। क्लियर है ना एकदम? इजी की डिफिकल्ट है ये?
हाँ इजी है सर, कि easy। इजी है? ओके, आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्या होगा? हम्म, एक मिनट। नेक्स्ट, मम्मी सर तो कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर दोनों में इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो माइनस होगा ना? बेटा जरूरी नहीं है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, नोट करने लायक बात क्या है, फॉर कनकेव मिरर focal length is always negative, and for convex mirror focal length is always पॉजिटिव। समझ में आई बात? अगर कभी सॉल्व करने पे फोकल लेंथ नेगेटिव आ गया तो कनकेव मिरर है, और सॉल्व करने पे अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गया तो कन्वेक्स मिरर है। समझ में आई बात? हाँ या ना? हाँ सर, ठीक ठीक, है। तो अब एग्जाम्पल करते हैं। एन ऑब्जेक्ट is placed 60 centimeter in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter. Find the location of image. सॉल्व करिए। आया आंसर? हाँ सर, बन गया। आ रहा -30 सेंटीमीटर। हाँ सर, मतलब सर ऑब्जेक्ट जिस साइड है उसी साइड होगा। हाँ, तो होना भी चाहिए, इमेज ऐसी बनेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट क्योंकि सेंटर के बियॉन्ड है, इसलिए इमेज सेंटर और फोकस के बीच में है। हाँ या ना? हाँ सर।
बेटा आपका आंसर -7.5 सेंटीमीटर गलत आ रहा है ना, क्योंकि आपने साइन कन्वेंशन सही फॉलो नहीं किया। u -60 होगा और v f -20 होगा, दोनों नेगेटिव है। क्वेश्चन में लिखा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में लिखा फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, बट आपका f कितना होगा, -20 सेंटीमीटर होगा, यही कंफ्यूजन होता है। समझ में आई बात? Yes, sir. क्योंकि आपको साइन कन्वेंशन देखते वक्त सॉरी, आपको u v और f लिखते वक्त साइन कन्वेंशन के साथ लिखना होता है। क्वेश्चन में बस फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे दिया, कहानी खत्म हो गई इसकी, है ना? यस सर। सर तो इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का तरह ही, ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ इमेज डिस्टेंस तो वही होगा, कहाँ बना? मतलब सेम साइड कहाँ बना साइड बेटा? कहाँ द बेटा? फ्रंट सर ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉन्केव डिस्टेंस मिरर 60 होगा ना। सेंटीमीटर है, इमेज डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, दोनों इक्वल कहाँ हाँ है? सर, तो फ्रंट ऑफ द मिरर ही होगा ना, क्या बेटा? फ्रंट ऑफ द मिरर, हाँ, फ्रंट ऑफ सर द मिरर मिरर का है, सामने। हाँ, इन द फ्रंट 30 सर सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हाँ, सर अगर, आपको कैसे पता चला कि सर सेंटर और फोकस के बीच में ही फॉर्म होगा इमेज? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर से के बियॉन्ड है, तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर के बियॉन्ड होता है तो इमेज सेंटर फोकस के पीछे बनती है Yes, sir. ना? ठीक है सर। रे डायग्राम का कुछ तो फायदा उठाऊंगा ना। आगे बढ़े? Yes, sir. हाँ सर। ओके, एग्जाम्पल। फॉर एन ऑब्जेक्ट placed 100 centimeter in front of a mirror, the image is formed 25 centimeter in front of the mirror. Find the focal length and nature of mirror. तो पता कैसे चलेगा सर कि कौन सा मिरर है? मुझे नहीं पता, मैंने बना दिया मन से कनकेव। अगर कन्वेक्स आएगा तो ठीक है, मेरा डायग्राम गलत है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना? फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, सच दैट दिस डिस्टेंस इज 100 सेंटीमीटर, इमेज इज फॉर्म 25 सेंटीमीटर, इमेज यहां बन रही है। मुझे तो ये भी नहीं पता इमेज इन्वर्टेड होगी कि इरेक्ट होगी, है ना? हाँ या ना? हाँ सर। सर सर निकल ये गया सर इमेज आंसर। नहीं है, कितना, ये 25 सेंटीमीटर, राइट? हालांकि मुझे मालूम है इन्वर्टेड ही बनेगी, क्यों? क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, मतलब रियल होगी, रियल होगी तो इन्वर्टेड भी Inverted होगी। होगा। समझ में आई बात? ओके, अब क्या लिखेंगे? u कितना है? -100 सेंटीमीटर, v कितना है? -25 सेंटीमीटर, f अपन को निकालना है, क्या करोगे? तो मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे और क्या? हाँ, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दिस इंप्लाइज 1/-25 प्लस 1/-100 इज इक्वल टू 1/f, दिस इंप्लाइज आ जाएगा फोकल लेंथ इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ निगेटिव है, इसका मतलब कनकेव मिरर है। समझ में आया? तो मेरा डायग्राम एकदम परफेक्ट है, Yes, sir. ठीक हाँ है? सर। सर अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेकर बनाएंगे तो क्या होगा? देखो, कन्वेक्स लेके बनाओगे तब भी आंसर तो यही आएगा, फिर बोलोगे डायग्राम गलत है, वापस से डायग्राम बनाओगे, हाँ सर ठीक है। ठीक है? आगे बढ़े। For an object
placed 20 centimeter in front of a mirror, image is formed 40 centimeter behind the mirror. ठीक है, find the focal length and nature of mirror. सर ये तो कॉनकेव मिरर ही होगा। बेटा मिरर फॉर्मूला, किसी ने बोला सर मिरर फॉर्मूला इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है, ये गलत है आपका, वो लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है सर कॉनकेव मिरर में ऐसा हो सकता है जो ऑब्जेक्ट मिरर का फ्रंट में हो और ऑब्जेक्ट मतलब इमेज मिरर का पीछे हो। वर्चुअल इमेज बनती कि नहीं बनती कनकेव में, बताइए तो। हाँ सर बनता है। होता है सर। बस ठीक है, बस वही वाला केस है। क्या करेंगे मुझे नहीं पता मिरर कैसा है, मैंने कनकेव बना डाला। सर वही है सर। मेरा ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, ओके। इमेज बना 40 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। मुझे इसका फोकल लेंथ बताना है, क्या बोलेंगे? ये रिफ्लेक्ट लाइट इधर इंसिडेंट होगी तो मतलब इधर की तरफ प्लस इधर की तरफ माइनस, यू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, वी हो जाएगा +40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकालना है, क्या लिखेंगे? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इंप्लाइज 1/40 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/f। दिस इंप्लाइज फोकल लेंथ इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। निगेटिव आया मतलब क्या है? कनकेव है। समझ में आई बात? सर लेंस में भी सर ये जो रूल्स होता है सेम ही होता है। सेम होता है। लेंस शायद मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा क्योंकि आज तो आखिरी क्लास में लेंस तक तो पहुंचेंगे नहीं हम लोग। अरविंद सर ने करवाया कि नहीं कराया चैप्टर अभी तक कंप्लीट? ये सर पूरा हाँ, कर yes, दिया। ये तो हो गया मैं उनसे एक ह्यूमन बार आई। और ये लेंस के केस में सिमिलर क्वेश्चंस वापस से करवा देने के लिए बोलूंगा उनको, ठीक है? ये वाला वीडियो देख लेंगे अरविंद सर, इसमें जो हाँ सर, क्वेश्चंस करवाए हैं उसी के जैसे सिमिलर क्वेश्चंस लेंस के लिए भी सर सर इसके बाद से सर नेक्स्ट मंडे से एडवांस क्लास होगा सर। मंडे को नहीं होगा। आपको टाइम टेबल नहीं मिला है क्या? हाँ सर मिल गया है, मतलब अब रात वाला ट्यूसडे क्लास थर्सडे स्टडी से तो है सर, ट्यूसडे से। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे होगी एडवांस क्लासेस आपकी, ठीक है? अब ट्यूसडे को 2 घंटा, थर्सडे को 2 घंटा, सैटरडे को 2 घंटा करने के बाद आपके बाकी दिन भी क्लास कर पाओगे? तो पढ़ना भी तो है खुद से, क्योंकि इन क्लासेस में जो पढ़ाऊंगा उनको पढ़ने में टाइम लगेगा ना भाई। यस सर। यस सर। अच्छा, कुछ लोग आप ही के बैच में कुछ लोगों ने ये एडवांस क्लासेस जो लास्ट ईयर करी थी उसमें जो पोर्शन मैंने पढ़ाया था उनको दोबारा पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? क्योंकि आई बिलीव कि आप लोग भूल चुके होंगे। ओके सर, ओके सर। हाँ सर भूल गए सर। है ना? सर क्या था सर पिछले साल का सर ये कंटेंट? क्वेश्चन में नेचर ऑफ द मिरर तो कॉनकेव होगा ना? हाँ कनकेव आंसर। आया क्योंकि फोकल लेंथ क्योंकि नेगेटिव आया इसलिए कनकेव आया, दिमाग ही नहीं लगाना, है ना? तो पिछले साल का क्या था सर कंटेंट? अब देखते हैं ना, अब बाद में करते हैं। अभी पढ़ लेते हैं जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करिए, कल की कल देखेंगे, ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट, फॉर ऑब्जेक्ट placed 30 centimeter in front of mirror, image is formed 15 centimeter behind the mirror. सर अभी जो भी ऑब्जेक्ट का बात करेंगे वो रियल ही होगा। देखो मिरर के सामने जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा रियल ही रहेगा, मिरर के पीछे जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वर्चुअली रहेगा। वैसे आपके केस में हमेशा ही रियल रहेगा, ठीक है?
हाँ सर ठीक है। इसलिए आपको जितने भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे ना, सब में यू नेगेटिव आएगा। समझ में आई बात? हाँ सर ठीक। लेकिन ये सिर्फ क्लास 10 तक चलेगा, क्लास 12 में आने के बाद ये रूल फॉलो ही नहीं होगा, तो इसलिए ये रूल पढ़ने का कोई फायदा नहीं है ना। फाइंड द, क्या बोला, फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द मिरर। क्या करेंगे? मिरर बना लिया, मुझे नहीं पता कौन सा है, मैंने कनकेव बना डाला, गलत होगा दोबारा बना दूंगा, इसमें क्या है। ये अपना पोल है, बोला कि ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, कहां रखा है? 30 सेंटीमीटर पे। इमेज पीछे बनी है 15 सेंटीमीटर पे। तो क्योंकि लाइट इधर से आएगी, इधर की तरफ प्लस, इधर की तरफ माइनस, यू हमेशा, यू हो गया आपका -30 सेंटीमीटर, वी हो गया +15 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। सॉल्व करोगे 1/v + 1/v = 1/f, आपका आ जाएगा फोकल लेंथ इज इक्वल टू +30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसका +30 मतलब कि कन्वेक्स मिरर है। समझ में आई बात? अब ऐसे हाँ केस सर। में आपको क्या करोगे, दोबारा से डायग्राम बना दोगे ऐसे करके, टक 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 टक। ठीक है, डन। दोनों में फॉर्मूला तो एक ही होगा ना, फॉर्मूला दोनों में? फॉर्मूला दोनों का सेम है, इसीलिए साइन कन्वेंशन की जरूरत है। हाँ एक सर केस ठीक में है। एफ पॉजिटिव आ रहा है, एक केस में एफ नेगेटिव आ रहा है। समझ में आई बात? यस सर। ओके, नेक्स्ट। अगला टॉपिक है हमारा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। दिस इज बेसिकली ये बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितनी बड़ी, कितने टाइम्स बड़ी है। सो h ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आई बात? अब हमें पता है कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है इमेज का, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज, हाइट जो है। जब हाइट मेजर करते हैं तो ऊपर पॉजिटिव लेते हैं, नीचे नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए कि m अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इरेक्ट हो जाएगा। और अगर m नेगेटिव है तो मतलब क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड हो जाएगा। हाँ या ना? Inverted. समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. और हम, क्योंकि हम सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट के साथ डील करते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट के साथ डील करते हैं, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इरेक्ट इमेज है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज है? हाँ या ना? और इन्वर्टेड है मतलब रियल है। ये कब ट्रू है? इफ ऑब्जेक्ट इज रियल, जो हमेशा ही हमारा केस रहेगा, राइट? सर नहीं समझ में आया सर ये वाला पूरा। देखो भैया, फॉर रियल ऑब्जेक्ट virtual image is always erect and real image is always inverted. यूं समझ लो बेटा, एक टेबल होती है, ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है, करस्पॉन्डिंग इमेज रियल है या वर्चुअल है।
मतलब रियल ऑब्जेक्ट की अगर रियल इमेज बनती है तो वो हमेशा ही इन्वर्टेड होती है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है तो हमेशा ही इरेक्ट होती है, वर्चुअल की रियल बनती है तब भी इरेक्ट होती है, और वर्चुअल की वर्चुअल बनती है तो इन्वर्टेड होती है। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का नेचर अपोजिट है तो इमेज इरेक्ट होती है, और सेम नेचर है तो इन्वर्टेड होती है। ठीक है, और ये हम लोग, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बस ऑब्जर्वेशन है। आपके जितने भी केसेस हैं उसमें देख लीजिए, जहां जहां इमेज रियल बनी है वहां वहां इन्वर्टेड है कि नहीं? और जहां जब जब हाँ वर्चुअल सर। बनी तब तब हाँ इरेक्ट सर। है ना? तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड या रियल। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट रियल है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गया तो आप बता सकते हो ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गया तो आप बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट रियल भी होगा। समझ में आई बात? हाँ सर। अब बताओ, अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है तो मतलब क्या है? एनलार्ज्ड है, इमेज का साइज बड़ा है। और मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड है, हाँ या ना? सर एम के आगे जो दो लिखे उसको उसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलस। ठीक है, सर और m इक्वल टू 1 होगा तो सेम साइज। ओ ठीक है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव से पता चल रहा है हाँ कि सर। इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, और मैग्नीट्यूड से पता चल रहा है कि एनलार्ज्ड है या डिमिनिश्ड है। कहने का मतलब ये कॉपी हो चुका ना? हाँ सर हो गया। कहने का मतलब ये बताओ कि अगर मेरा कभी मैग्निफिकेशन +2 आ जाए तो इसका मतलब क्या है? इरेक्ट एंड एनलार्ज, है ना? अगर मेरा मैग्निफिकेशन कभी -2 आ जाए तो इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। एनलार्ज्ड। -2 है, साइज बड़ा होगा। ओ अच्छा हाँ। अगर मैग्निफिकेशन मेरा लेट से -1/2 आ जाए तो क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। समझ में आई बात? हाँ और सर समझ गए। मैग्निफिकेशन अगर, सर -2 वाला समझ नहीं आया सर, -2 वाला एनलार्ज कैसे हुआ? देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मॉड्यूलस लिखा है। ठीक है, ओ ठीक है सर, ये सर ओ हाँ मॉड्यूलस सर। अंदर में नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हाँ। निकलेगा। हाँ सर। तो मैग्निफिकेशन अगर -1/2 बोल दिया मैंने, +1/2 हो जाए तो मतलब क्या हो जाएगा? इरेक्ट तो है बट क्या है? डिमिनिश्ड। डिमिनिश। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट रियल है, विच इज मोस्ट आर जनरल केस, फॉर रियल ऑब्जेक्ट क्या मैं एक चीज और लिख सकता हूं कि अगर इरेक्ट होगा तो इमेज वर्चुअल हो जाएगी, है ना? हाँ सर। अगर इन्वर्टेड होगा तो इमेज रियल हो जाएगी। इन्वर्टेड है तो मतलब इमेज रियल है, रियल। इरेक्ट है तो मतलब इमेज रियल। वर्चुअल है, नालायक। ठीक है, तो हम सिर्फ मैग्निफिकेशन में एक नंबर देखकर क्या क्या बता दे, तीन तीन चीजें बता दी, इरेक्ट, एनलार्ज्ड, वर्चुअल, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, रियल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, वर्चुअल, मतलब सिर्फ नंबर देख के बता पा रहे हैं, है ना? है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ अच्छा, सर। अब मुझे बताइए कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है? ऑलवेज कैसे बनाता है? वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, हाँ या ना? हाँ सर। और कनकेव कैसी बनाता है? सर तो दोनों बनाता है। दोनों नहीं, तीनों बनाता है। कनकेव कैसे बनाता है? वो
रियल मतलब रियल एंड डिमिनिश्ड भी बना सकता है, रियल एंड एनलार्ज भी बना डिमिनिश भी सकता सकता है है ना? और एनलार्ज भी सकता है ना? रियल में वो डिमिनिश्ड भी बना सकता है और एनलार्ज भी बना सकता है, और वर्चुअल में एनलार्ज तो बनाता है पर वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज का ही बनाता है क्या? नहीं सर, ये ऐसा नहीं होता। मतलब कि कन्वेक्स मिरर जैसी इमेज बनाता है, कनकेव मिरर वैसी इमेज नहीं बनाता, बाकी सब तरीके की बनाता है ना? हाँ है ना? हाँ हाँ सर। सर। तो मतलब वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, ये देखकर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये कन्वेक्स मिरर है, और ये देख कर डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये कनकेव मिरर है। हाँ या ना? हाँ सर। समझ में आई बात? सिर्फ अगर मैग्निफिकेशन प्लस 1 से छोटा हो, पॉजिटिव हो और 1 से छोटा हो, मतलब कन्वेक्स है, अदरवाइज कनकेव है। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया। तो सिर्फ मैग्निफिकेशन की वैल्यू देखकर आप बता सकते हो कि मिरर कैसा है, सिर्फ फोकल लेंथ की वैल्यू देख के आप बता सकते हो कि मिरर कैसा है, सिर्फ इमेज का नेचर देख के सर बता सकते हो कि मैग्निफिकेशन पहला दो तो कनकेव है ना, पहला दो पहला मतलब तीनों कनकेव है बेटा। सर थ्री थर्ड वाला कैसा हुआ सर? वो तो छोटा होगा ना ऑब्जेक्ट। रियल है ना बेटा, ओ इसीलिए। समझिए बात को। फोकस, सेंटर, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट होता है तो इसकी इमेज कैसी बनती है? बिटवीन सी एंड एफ, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, याद है? हाँ सर, ये सर। तो मतलब कौन हाँ सा मिरर सर। हुआ? कनकेव। कनकेव। समझ में आई बात? आप समझिए बात को। आप क्या क्या देखकर मिरर का नेचर बता सकते हो? आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू देख के मिरर का नेचर बता सकते हो, आप फोकल लेंथ का साइन देखकर मिरर का नेचर बता सकते हो, आप इमेज का नेचर देखकर मिरर का नेचर बता सकते हो। हाँ या ना? हाँ सर। तीनों में से कुछ भी पता होगा तो आप मिरर का नेचर बता दोगे, राइट? कनकेव है कि कन्वेक्स है ना? यस यस सर। सर। ओके, आगे बढ़ू? सर हाँ सर। चलो फिर नेक्स्ट है हमारे पास फिर अगला टॉपिक अपना, टॉपिक नहीं मतलब हाँ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। सर प्लेन मिरर सर वर्चुअल एंड सेम साइज बनाता है ना? हाँ, उसका मैग्निफिकेशन +1 होता है, राइट? प्लस हो गया ना तो वर्चुअल हो गया, 1 हो गया हाँ मतलब सर। सेम साइज हो गया, और क्योंकि प्लस है इसलिए इरेक्ट भी हो गया, इरेक्ट है तो वर्चुअल होगा ही होगा, है ना? ओके, फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन का सीधा सा फॉर्मूला तो ये होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। अच्छा, मैं एक बार फिर बोल दे रहा हूं, जो भी स्टूडेंट गैलेक्सी M21 नाम से है, कि मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f होता है, 1/v - 1/u = 1/f लेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है? दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये बहुत बड़ी सिली मिस्टेक होती है। लोग सिर्फ सिली मिस्टेक करके इसको बोल देते हैं सिली मिस्टेक हो गई, बट ये जेन्युइन मिस्टेक है, काफी कॉमन मिस्टेक है, तो इसको अवॉइड करना सीखिए। ओके, तो फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन m = -v/u, है ना? अभी डिराइव कैसे हुआ? देखो भैया, बहुत सिंपल सी बात है। ये अपना ऑब्जेक्ट लेट से, और ये अपना इमेज बना, इमेज ऐसे थोड़ा ना बन जाएगा। जब ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी, मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, तभी ना इमेज बनेगा। तो लेट्स कंसीडर वन रे जो कि जाकर सीधे पोल पर इंसिडेंट होती है। मेरे पास स्केल नहीं है, इसलिए मैं ओवर राइटिंग कर रहा हूं, आप लोग स्केल से बना सकते हो। वैसे भी इस पर स्ट्रेट लाइन खींचना हाथों से मुश्किल है, पेपर पे आसान होता है ना?
ये रिफ्लेक्टेड रे जाकर इमेज से मिलेगी, जहां पर इंटरसेक्ट करेगी दूसरी रे से वहीं पर ना इमेज बनेगा, हाँ या ना? हाँ सर। सो लेट्स से कि इमेज यहां बना है क्योंकि यहां पर ये रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करी दूसरी रे से, ठीक है, लेट्स ऐसा होता है। नाउ मैंने बोला ये आपका x है, ये आपका y है, ये क्योंकि आपका इमेज है, राइट? यहां नहीं लिखेंगे, ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, मैंने बोला लेट से ये हाइट a है और लेट से ये वाली हाइट b है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है? कह सकता हूं कि नहीं? हाँ सर, बोल सकते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो 90 डिग्री इक्वल ही होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी ऑब्वियसली इक्वल होंगे, तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है ना? सिमिलर। हाँ सर। देखो मैं इतनी जल्दी में लिख देता हूं, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पॉइंट से नाम ए बी सी डी ई करके ट्रायंगल दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल दैट वैसे करके करना होगा। क्यों? क्योंकि साइड्स ये वाली इक्वल ऐसे करके बताना पड़ता, राइट? सर साइड्स का एंगल्स इक्वल है। हम सॉरी एंगल्स इक्वल है ये सब मेंशन करके प्रूफ करना पड़ेगा ना सिमिलर ट्रायंगल है, मैंने डायरेक्टली बोल दिया। नेक्स्ट, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है इसलिए मैं कह सकता हूं कि b बाय a इज इक्वल टू y बाय x, हाँ या ना? यस सर, थेल्स थ्योरम। ओके, अब मुझे बताइए u कितना है? -x है। यस सर, माइनस v हाँ कितना सर। है? -y हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? ए प्लस है। प्लस हाइट ऑफ इमेज कितना है? -b -b ये वैल्यूज उठाकर मैं यहां डाल देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, b कितना हो गया -hi अपॉन a कितना है +ho इज इक्वल टू y कितना है -v अपॉन x कितना है -u। दिस इंप्लाइज -m इज इक्वल टू v बाय u और m इज इक्वल टू -v बाय u। समझ में आई बात? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? सर ऑब्जेक्ट से जो आप रे भेजे हैं ना सर पोल पे, सर वहां पे जो एंगल बना है ऑब्जेक्ट और जो रे के बीच में एंगल, वो उस एंगल से कैसे हुआ इक्वल? देखो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है क्योंकि ये नॉर्मल हाँ है, सर, राइट? ये सर। ये दोनों 90 डिग्री हैं तो अगर ट्रायंगल के हाँ सर। दो एंगल इक्वल हो तीसरा तो इक्वल होगा ही ना, ओ यस सर, ठीक है। ना? चलो यस हाँ सर, 180 माइनस करके। तो मैग्निफिकेशन -v बाई u डेरिवेशन हो गया, ठीक है। अब इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेंगे और मिरर खत्म हो जाएगा, लेंस पूरा आपको अरविंद सर, देखो मैंने बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना वो कवर कर लिया, ठीक है। अब इसका सिर्फ आपको एप्लीकेशन देखना है, तो वो अरविंद सर आपको सिमिलर तरीके से जो मैंने आज बताया ना, सिमिलर चीजें यस सर, ठीक आपकी है। लेंस में करा देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप सवेरे अरविंद सर की क्लास भी करें, शाम को एडवांस क्लास भी करें, फिर शाम को रेगुलर क्लास भी करें, तो परेशान हो जाओगे आप, राइट? सर तो मतलब एडवांस क्लास स्टार्ट होने का बाद से शाम का बस क्लास ऑफ रहेगा ना? हाँ बेटा। सुबह का होगा, सुबह का हम्म मॉर्निंग क्लास होगा, मॉर्निंग क्लास होगा। मॉर्निंग क्लासेस होती रहेंगी क्योंकि मॉर्निंग क्लासेस में उसमें भी आपका मतलब सॉर्ट ऑफ एक अभी जब सिलेबस 100% एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक हफ्ते टेस्ट होगा, अगले हफ्ते उसका डिस्कशन होगा और डाउट क्लियरिंग होगा, ठीक है। ठीक है सर। और अगर हाँ आप सर, लोग ठीक बोलते हो है। कि रिवीजन कराना है किसी चैप्टर का तो रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ सर, ठीक है सर। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये कह रहा है कि फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 60 centimeter in front of a mirror, a diminished
इरेक्ट नहीं है, डिमिनिश्ड इमेज ऑफ half the height is formed behind the mirror. Find the focal length of the mirror. सर डिमिनिश्ड इमेज ऑफ हाफ द हाइट मतलब समझ नहीं आया। तो Diminished, मतलब ऑब्जेक्ट से कम है ना हाइट? हाँ ऑब्जेक्ट, उसकी हाइट ऑब्जेक्ट से कम है, उसकी सर हाइट कॉन्वेक्स आधी है, होता है। ऑब्जेक्ट के मुकाबले आधी है, और क्या। हाँ सर। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमें बोला गया है, क्या क्या बोला गया देखते हैं पहले। बोला गया कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, मतलब कि आपको दे दिया कि u कितना है, -60 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। नो सर। फिर बोला डिमिनिश्ड इमेज ऑफ हाफ द हाइट, मतलब मैग्निफिकेशन कितना है, हाफ है या -हाफ है, पता नहीं ना। हाँ सर, पता नहीं। क्योंकि बिहाइंड द मिरर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनी, वर्चुअल बना, इसका मतलब क्या हुआ, +हाफ। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. वर्चुअल हुआ तो प्लस हाफ कैसे सर? क्योंकि वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, इरेक्ट का मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। Yes, sir. ओ अच्छा, हाँ। एज वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट विच इंप्लाइज मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। तो ये प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि बिहाइंड द मिरर लिखा होता है। Yes, sir. पता ही तो नेचर क्या होगा मिरर का, Sir, convex. कन्वेक्स हो गया, कौन? प्लस हाफ है ना, कन्वेक्स हो गया। समझ में आई बात? ओके। Yes, sir. अब क्या लिखेंगे, मैग्निफिकेशन होता कितना है, -v/u, Yes, sir. this implies v is equal to -u/2, that is equal to minus of -60/2, that is equal to +30 सेंटीमीटर। Yes, sir. हाँ सर। अब लगाएंगे फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, which सर implies, कॉन्केव मिरर कैसा हुआ? हाँ सर मिरर +1/2 होने से कन्वेक्स मिरर कैसा हुआ? ऐसे बताता हूं, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, वर्चुअल, वर्चुअल हाँ सर। एंड डिमिनिश्ड इमेज कौन बनाता है, तो कन्वेक्स बनाता है। समझ में आई बात? हाँ सर। ओके, ये कॉपी हो गया, Yes, sir. तो उसको सॉल्व करेंगे। 1/30 minus 1/60 is equal to 1/f. This implies 1/f is equal to 1/60, which implies focal length is equal to +60 सेंटीमीटर। यहां से भी आ गया ना कन्वेक्स। हाँ सर, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो मतलब सर यहाँ पे एक भी साइन गलती होगा तो पूरा सम गलती हो जाएगा। हाँ, कॉपी हो गया। अब आपका होमवर्क है, यही क्वेश्चन है, बट यहां पर इन फ्रंट लिखा हुआ है, बिहाइंड की जगह। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है। इसके लिए एक पेज छोड़ दीजिए, लिख देंगे सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर इंस्टेड ऑफ बिहाइंड। ठीक है,
Yes, sir. ठीक है बेटा, Yes. Yes, sir. हाँ सर। ओके। वन एक और एग्जांपल कराना है, उसके बाद अपना ये पूरा ही खत्म हो जाएगा चैप्टर रिफ्लेक्शन वाला पार्ट। बढ़ूँ आगे? Yes, sir. अच्छा, इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट में तो दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? नहीं सर, एकदम। एग्जाम्पल देखें फिर। A mirror of focal length 40 centimeter forms an image, erect image of height 4 millimeter for object of height 2 millimeter. Find the object distance. सर ऑब्जेक्ट का हाइट 2 मीटर है। 2 मिलीमीटर हो। सर ये तो कन्वेक्स होगा सर, फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो। सबसे पहले तो चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, क्वेश्चन में आपको हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव लिखा रहेगा। ठीक है? हाँ सर, ऐसा होता है। हाँ। इसको कैसे सॉल्व करोगे? उल्टा लिख गया। सर आई को ओ कर देते सर। Sir, concave. समझ में आई बात? Yes. सर कैसे हुआ सर? देखो बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इरेक्ट इमेज, Yes. मतलब इमेज की हाइट पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट की हाइट भी पॉजिटिव है, राइट? Yes, sir. तो इससे मैंने मैग्निफिकेशन निकाला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो आ गया +2। +2 का मतलब क्या है? वर्चुअल है और एनलार्ज्ड है। एनलार्ज सिर्फ कनकेव बनाता है, Yes, sir. है ना? तो मतलब फोकल लेंथ -40 सेंटीमीटर, ये आपका पहले इंफॉर्मेशन मिली आपको। फोकल लेंथ +40 नहीं है, -40 है। समझ में आया? हाँ सर, आ गया। ओके, अगला
क्योंकि आपका मैग्निफिकेशन +2 है, यहीं से दूसरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, दिस इंप्लाइज -v/u इज इक्वल टू +2 विच इंप्लाइज v इज इक्वल टू -2u, है ना। अब हम लिखेंगे 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। मेरे को क्योंकि u निकालना था इसलिए v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, v को एलिमिनेट कर दूंगा, मुझे क्या मिलेगा 1/-2u + 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इंप्लाइज 1/2u इज इक्वल टू 1/-40। दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। आंसर समझ में आई बात? हाँ सर। सर एस्टोनिशिंग ये देख के लगा सर कि क्वेश्चन में फोकल लेंथ 40 प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया। हाँ वो होता है, इनफैक्ट ये सबसे कॉमन सोर्स है आपसे गलती कराने का, ठीक है। ओके हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूले पे क्वेश्चन हमारे हो गए काफी सारे। आज की क्लास खत्म करते हैं, मिरर फॉर्मूला हो गया अपना, ठीक है। अब लेंस आपको अरविंद से करा देंगे, ठीक है। ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर।